हेलो। आप सबने मेरी पहली वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो इसके बाद देख लेना, चाहे इसके पहले देख लो, जैसे भी करना है कर लो, आपकी इच्छा है। तो बस इतना बता देता हूँ कि ये कनेक्टेड नहीं है उसके साथ, उसको आप इसके बाद भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में, ठीक है। अब सीधा अपने मुद्दे पे आएंगे। व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, ठीक है। आते हैं, सबसे पहले टेल होता हूँ मैं। हम सब ने सुना है स्टॉक मार्केट, स्टॉक, यहाँ पे लिखता हूँ मार्केट, हाँ मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट क्या होता है? सबसे पहले स्टॉक, हाँ एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, शेयर्स, एक होता है इक्विटी, ठीक है। हाँ ये लिख दिए चार। स्टॉक क्या होता है, मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, इक्विटी क्या होता है। सबसे पहले आते हैं स्टॉक पे। देखो, इसको ऐसे समझो, मान लो मेरी कपड़े की दुकान है। हम्म, अब मेरे पास, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास भाई जीन्स का, जीन्स की 50 पैंट है, 50 पैंट है जीन्स की। मैं ये बोलता हूँ 50 पैंट है जीन्स की, ठीक है। मेरे पास 50 पैंट है जीन्स की, तो मेरा ये हो गया स्टॉक जीन्स का, ठीक है। आप मेरे पास आए, आपने बोला मुझे आप कस्टमर हो, आप मेरे पास आए, आपने मुझे बोला 5 पैंट दे दो। आपने बोला 5 पैंट दे दो, ठीक है, मैं आपको दे दी। आपने मुझे कुछ पैसा दे दिया और मैंने आपको 5 पैंट दे दी। अब आपको पता क्या है, मेरे पास, आपके पास मेरी 5 पैंटें हैं, ना कि मेरा पूरा स्टॉक है जीन्स का। यू गॉट माई पॉइंट। आपके पास मेरी सिर्फ 5 पैंटें हैं, ना कि मेरा पूरा स्टॉक है। अब बात तो, अब आ जाओ सीधा मुद्दे पे। देखो, जो 5 पैंटें आपके पास है ना, ये है 5 शेयर्स, ठीक है। जीन्स को शेयर समझ लो, ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से। जीन्स को समझ लो शेयर, जीन्स को समझ लो शेयर, ठीक है। और ओ सॉरी, पैंट को समझ लो, हाँ पैंट मतलब जीन्स की पैंट, इसको शेयर समझ लो। और जो 50 पैंट है, इसको पूरा का पूरा फुल स्टॉक समझ लो, ठीक है। ये ऐसे काम करता है। अब आ जाओ मुद्दे पे। मुद्दे को शुरू से ही, मुद्दे पे कितनी बार हो गए, मुद्दा मुद्दा, बहुत मुद्दा हो गया। तो अब हुआ क्या, आप आए, आपने, मैं एक मिनट रुको, और जो मेरी दुकान थी ना, वो थी कंपनी, समझे खेला क्या हुआ। एक कंपनी है, उसने 50 शेयर्स मार्केट में निकाले, कंपनी है 50 शेयर्स मार्केट में निकाले, आप गए, आपने 5 शेयर्स ले लिए। कंपनी है 50 शेयर्स मार्केट में निकाले, आपने 5 शेयर्स ले लिए, ठीक है। आपने स्टॉक नहीं लिया, आपने शेयर्स लिए, ठीक है। अब आओ, लेकिन हाँ, हम आम बोल चाल की भाषा में बोल देते हैं कि मेरे पास उसके 5 शेयर्स हैं, या मेरे पास उस कंपनी के स्टॉक हैं। उसको स्टॉक का कुछ हिस्सा है, उसके पास पूरे स्टॉक है। मान लो एक कंपनी 10,000 शेयर्स निकाले, आपने 500 शेयर्स लिए, 1000 शेयर्स लिए, तो 10,000 जो उसने शेयर्स निकाले वो फुल स्टॉक है, उसमें से आपने कुछ शेयर्स लिए, स्टॉक का कुछ हिस्सा लिया, वो आपका हो गया शेयर्स। और शेयर क्यों बोलते हैं, शेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने बेसिकली अपनी हिस्सेदारी ली, बेसिकली आप उस कंपनी का उतने से मालिक हैं। एक पुष्पा देखिए, पुष्पा वन, पुष्पा वन देखिए, उसमें अल्लू अर्जुन पता है क्या बोलता है कि भाई मेरे को पार्टनर बनना है, चाहे 4% का सही, बट मुझे पार्टनर बनना है, ठीक है। बस यही है। आपने किसी कंपनी का शेयर लिए ना, आप चाहे आप उसके 0.001% के पार्टनर बन गए, बट आप पार्टनर बन गए, ठीक है। अब कंपनी जो भी कमाएगी ना, अब उतना हिस्सा आपका है जितने आपके पास उसके, जितने परसेंटेज में शेयर्स आपके पास है, ठीक है। तो पार्टनर चाहे 1% का हो, चाहे 4% का हो, पार्टनर पार्टनर होता है, इस बात का ध्यान रखना। और एम्प्लॉय एम्प्लॉय होता है, ठीक है। अब कंपनी जितना कमाएगी, उस जितने शेयर आपके पास है उतना आपको मिलेंगे, उतना परसेंटेज आपको मिलेगा, उतना आपका शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी बेसिकली, ठीक है। तो ये सीन है। पुष्पा वन भी ये सिखा रही है, बट हम कभी सीखते नहीं है ना इतना, एक्चुअली बेसिस सेट नहीं है हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी का, तो कहाँ सीखेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात पे आओ। अब सब्जी मंडी होती है, सब्जी मंडी आप जाते हो मार्केट में, आपने देखा टमाटर रखे हैं, आलू रखे हैं, प्याज रखे हैं, भिंडी रखी है, इतने सारी चीज़ें रखी हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में होता है। अब सब्जी, सब्जी मंडी मतलब, सब्जी मंडी मतलब क्या, सब्जी एंड मंडी, ऐसे स्टॉक एंड मार्केट, स्टॉक की मार्केट, शेयर्स की मार्केट। कंपनी के शेयर्स जहाँ बिकते हैं वो स्टॉक मार्केट है, सब्जियाँ जहाँ बिकती हैं वो सब्जी मार्केट है, सब्जी मंडी है, वेजिटेबल मार्केट है। बस इतना सिंपल है, कुछ नहीं है। शेयर बता दिया। और इक्विटी, इक्विटी बेसिकली शेयर्स का ही एक नाम है, बेसिकली अच्छे अच्छे नाम दे रखे हैं एक ही चीज़ को, बस बढ़ाते रहो और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सीन है। अब आगे चलते हैं।
4 वर्ड और बताता हूँ आज। मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेंसेक्स, निफ्टी and Sensex, Nifty, market capitalization and primary and secondary market, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, अब देखो, पता है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी ने निकाले, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी ने निकाले इनटू जो उनका प्राइस है, प्राइस ऑफ ईच शेयर, यही होता है प्राइस ऑफ ईच शेयर। बस इतना सिंपल होता है। सेंसेक्स क्या होता है? बड़े भारी भारी वर्ड हमने सुनते हैं, हम समझ ही नहीं पाते। भाई साहब न्यूज़ में आता है सेंसेक्स इतना गिर गया, सेंसेक्स उतना गिर गया। और पता है 1000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पे। पर क्या सारी 1000 कंपनी जब गिरती हैं तो उनका दिखाया जाता है कि सेंसेक्स गिर गया? या सारी 1000 कंपनी जब उठती हैं, मोटा मोटा 1000 बता रहा हूँ, शायद ज़्यादा भी होंगी क्या, तो जब सारी 1000 मान के चलता है 1000 है तो 1000 सारी उठती हैं तो क्या सेंसेक्स मार्केट तभी उठता है? या जब सारी 1000 अंडर परफॉर्म करती हैं तभी सेंसेक्स गिरता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज की ही परफॉर्मेंस देखी जाती है, सिर्फ 30 कंपनीज, 1000 में से सिर्फ 30। ऐसे निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस देखी जाती है। ठीक है, और ये जो लिस्टेड हैं वो हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, और निफ्टी टॉप जो लिस्टेड हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, जो नेशनल बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बेसिकली बॉम्बे में ही खोला गया था, मतलब स्टॉक एक्सचेंज मतलब मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे स्टॉक का आदान प्रदान होता है, लोग लेते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है, तो स्टॉक की मार्केट बॉम्बे, तो बॉम्बे में होता था तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और फिर बाद में आपका ये भी कुछ साल पुराना नहीं है, मतलब 15-20 साल होगा शायद, नेट पे देखना, नहीं तो मेरी ई बुक लेना, मेरी ई बुक बहुत जल्दी आने वाली है। मेरी वेबसाइट बहुत सिंपल है .com पे, बहुत सिंपल है .com पे, बहुत सिंपल है .com पे आने वाली है बहुत जल्दी। अभी डल जाएगी, अब मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ, मे भी शायद तब तक ही डल जाएगी, नहीं तो बहुत जल्दी मेरी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। उसमें ई बुक बहुत सारी आएंगी, आने वाले टाइम में बहुत कुछ आने वाला है, और सारी एक से धमाकेदार वीडियो आएंगे, और सारी गेम चेंजर वीडियो आएंगे, और सारी मतलब लाइफ को बदल के रख देंगी, पूरी यूट्यूब हिस्ट्री में धमाका मचा देंगी, मैं बता रहा हूँ आपको, मार्क माई वर्ड्स। तो सेंसेक्स बता दिया, निफ्टी बता दिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बता दिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बता दिया। अब बता देता हूँ लास्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। बहुत बार सुना है, स्कूल में पढ़ा है, स्कूल में समझ नहीं आया, कभी समझ नहीं आया। जब किसी कंपनी के शेयर पहली बार मार्केट में आते हैं, मार्केट में मतलब जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में लेके आते हैं ना, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का आईपीओ आया, आईपीओ हम नेक्स्ट लेसन में समझेंगे। किसी कंपनी का आईपीओ आया, अब सबसे पहले मतलब उसका मतलब होता है कि सबसे पहले वो कंपनी यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अपने शेयर निकालने जा रही है। मान लो जोमेटो को जब आया था, तो जब सबसे पहले उसने जोमेटो सबसे पहले अपने शेयर्स निकाले और आपने वही शेयर खरीद लिए, तो आपने प्राइमरी मार्केट से ख़रीदा। अब सेकंड केस पे आते हैं कि कंपनी जब लिस्ट हुई, जो कंपनी ने जब अपने शेयर्स मार्केट में निकाले, आपको पता ही नहीं था, आप छोटे थे, अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको जोमेटो के शेयर्स खरीदने हैं। अब आप क्या करोगे? अब मार्केट से खरीद तो सकते हो, अपने खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं, वो सब प्रॉपर डीमैट अकाउंट से होता है, वो सारे आप अलग वीडियोस देखना, वो मैं यहाँ नहीं बताने वाला। उसकी प्रॉपर वीडियोस बहुत सारी पड़ी हैं यूट्यूब पे, कैसे डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, कौन कौन से ब्रोकर्स हैं, वो सब वहाँ देख लेना। ब्रोकर क्या होते हैं वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा, आईपीओ के साथ ही कि ब्रोकर क्या होते हैं। मैं आप बता देता हूँ अभी। ब्रोकर इन द सेंस कि जब से आप जैसे एंजल वन, जैसे पेटीएम मनी ऐप से भी आप निवेश कर सकते हो, जैसे ग्रो, ये सारे ब्रोकर हो गए, मतलब बीच के इंटरमीडिएट्स, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली स्टॉक, जैसे सब्जी लेने आप जाते हो तो डायरेक्टली आप मंडी में पहुँच जाते हो और सीधा सब्जी ले लेते हो। ठीक है, ये हाँ, सब्जी लेने जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आप मार्केट में गए, आपने टमाटर देखा, भैया से बोला भैया टमाटर कैसे लिए, टमाटर आपने ले लिए, अब डायरेक्टली अपने भैया से टमाटर ले लिए पैसे दे के। बट यहाँ पे क्या है कि आप जाओगे अपने एंजल, मान लो कि आप फॉर एग्जांपल मान लो ग्रो ऐप से लेते हो, आप वहाँ पे गए, आपने वहाँ पे अपना क्लिक किया और आपने मान लो SBI के शेयर्स खरीदे। अब आपने उस प्लेटफॉर्म से ख़रीदा है, वो प्लेटफॉर्म इज़ अ ब्रोकर। ठीक है, उसने आपकी डीलिंग करवाई, कंपनी और आपकी,
बीच में वो था, वो माध्यम बना आपका, तो दैट इज़ अ ब्रोकर, इसको बोलते हैं ब्रोकर। ठीक है, तो सब तो अब आप बड़े हो गए, जोमेटो के शेयर्स आ गए, तब तो आप खरीद नहीं पाए, अब आप खरीदना चाहते हो तो मार्केट में आप आए, प्लेटफॉर्म पे अपने मान लो ग्रुप पे आए, आपने कहा भाई चलो जोमेटो, आपने कहा कि आपने मार डाला जोमेटो के शेयर्स 500 शेयर ले रहा हूँ 10 रुपये के। ठीक है, तो अब जो आप खरीद रहे हो सेकेंडरी मार्केट से खरीद रहे हो, क्योंकि वो पहले एक बार जब स्टार्टिंग में आया था तब आपने नहीं खरीदा, किसी और ने खरीदा था, जिसने खरीदा था उसने प्राइमरी मार्केट से खरीदा था। और अब क्योंकि अब आप बहुत टाइम, आपने उस समय नहीं खरीदा था, अब आप खरीद रहे हो, चाहे आप 2 दिन बाद खरीद रहे हो, चाहे आप 1 दिन बाद खरीद रहे हो, अब आप सेकेंडरी मार्केट से खरीद रहे हो, क्योंकि वो सेकेंड हैंड शेयर हो चुका है अब। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम आप शेयर लेते हो, जब वो फर्स्ट टाइम कंपनी मार्केट में आके शेयर निकालती है, उसी समय जब आप ले लेते हो, दैट मीन मतलब IPO में, तो वो आपने किया प्राइमरी मार्केट से। और लेकिन जब IPO आ चुका है, शेयर शुरू हो चुके हैं, अब उसके बाद जब आप ले रहे हो तो आप किसी सेलर से ही ले रहे हो, इसलिए वो सेकेंडरी मार्केट है। डायरेक्टली कंपनी के इशू शेयर किए हुए शेयर नहीं ले रहे हो आप, जो शेयर उसके ले चुका है, जब वो बेच रहे हैं तो उनसे आप ले रहे हो, तो दैट इज़ अ सेकेंडरी मार्केट। तो ये ऐसे यहाँ तक था। अब अगली वीडियोज़ में हम IPO के बारे में बात करेंगे और तमाम अच्छी चीज़ों की बातें करेंगे। और इस फाइनेंशियल लिटरेसी को हम, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो शुरू किया मैंने, अभी तो बहुत कुछ बताऊँगा, कॉल, पुट, फ्यूचर, ऑप्शन ट्रेडिंग, बहुत कुछ, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट्स, चार्ट रीडिंग बताऊँगा, चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं, एनगल्फिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड टेक्निक क्या होती है, ये सब चीज़ें बताऊँगा, तो बने रहो।